सुप्रीम कोर्ट के वकील के पिछवाड़े में मैंने डंडा दिया हुआ है यहां बैठ के। या तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का वकील मुझे कहने दे, ये उल्लू का पट्टा ये जानता है कि आप लोगों की अदालतें क्या है, ये जानता है, मैं नहीं जानता। ये एपी सिंह जानता है कि आपकी अदालतें, आपका सिस्टम क्या है। वो इसलिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसको पता है मैं निकल जाऊंगा किसी ना किसी तरीके से, मैं बच जाऊंगा। कल मैंने वीडियो लगाई निर्भया केस में बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया था कि इस बंदे के ऊपर एक्शन लेना है, तो क्यों नहीं लिया? बार एसोसिएशन को आप क्या समझते हैं? किसी एक मुल्क की, किसी भी स्टेट की बार एसोसिएशन की कितनी ताकत होती है? ओपोजिशन को इन्वॉल्व करेंगे तो हल निकलेगा। थर्ड पार्टी बाइड की, ना वो पाकिस्तान की हो ना इंडिया की, थर्ड पावर हो, जो भी, जिसको आप इंटरनेशनल कोर्ट कह लें, कुछ भी कह लें, ये मसला इन 3 बेसिस के ऊपर हल होना है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, पहले किया था वो कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एपी सिंह को फुल सपोर्ट है, इसके पीछे ताकत है और ये इसी वजह से दंदनाता फिरता है, इसके मुंह में जो आता है ये बकवास करता है, इस वजह से कि इसके पीछे पावरफुल लोग हैं जिनके हाथों में ये मोहरे भी हैं, जिनके हाथों में ये इदारे खेलते हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। इसमें किसी की हिड़ती है तो हिड़ है फिर, क्योंकि हमने तो रिपोर्टिंग कर दी है ना भाई, हम 2 साल से जुड़े हुए इस केस के साथ, हम तो सच बोलेंगे। किसी की सड़ती है तो सड़े, किसी की हिड़ती है तो हिड़े, और वो भी बर्थ सर्टिफिकेट जो सबसे अहम होता है, उसको ये बंदा इतनी आसानी से निकाल लेता है और गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई होती है। हम क्यों बात ना करें भाई, क्यों ना पूछें? आप लोग बना सकते हैं पूरे इंडिया को, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बना लें, दुनिया को बना लें। इधर मैं बैठा हूं भाई, मुझे नहीं बना सकते, समझ आई? मेरा ये सवाल है उन तमाम लोगों से कि ये बंदा बैठ के एक हुकूमत का निकला हुआ डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है, सिग्नेचर हुए हैं, वो वहां पे बैठ के टैंपरिंग कैसे कर रहा है डॉक्यूमेंट के ऊपर? ये तो किसी के ऊपर भी कर सकता है। ये तो एक, अगर डेथ सर्टिफिकेट जारी है, ये तो नाम बदल के उस बंदे का कितना बड़ा फ्रॉड कर सकता है। ये किसी का भी आधार कार्ड बदल के कितना बड़ा फ्रॉड कर सकता है। इसके ऊपर मसला क्या कहने का? अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों के लॉ के मुताबिक इसके ऊपर धाराएं कौन कौन सी लगती हैं? 463 लगती है, 464 लगती है, 468 लगती है, 470 लगती है, 471 लगती है, 472 लगती है। कोई है सिटीजन ऑफ इंडिया, एक बंदा 140 150 करोड़ आवाम में एक शख्स है जो इस बंदे के ऊपर केस कर सके? एक मसला यह है कि एपी सिंह या इसके जो उल्लू के पट्टे, इसके पीछे पावरफुल वाले लोग हैं, वो समझते हैं हम यहां पे जो मर्जी करते रहेंगे, पूरी दुनिया वो जनाब देखेगी और जनाब वो मानती जाए जो कुछ हुआ जा रहा है। ये केस की लिस्ट मैंने बताई है, लेकिन इससे भी क्या होना है? कितने केसेस मोमिन सर ने किए हैं? क्या हुआ है आज तक? क्या हुआ है आज तक? बताएं, कोई एक केस बताएं, फला केस हुआ था जी, ये रिजल्ट है उसके, ऐसे जनाब पुलिस ने काम किया, ऐसे जनाब आपके आईओ ने काम किया, ऐसे जी आपकी सिक्योरिटीज ने काम किया, एक बताएं। तो क्या पूरा निजाम और सिस्टम खाली मतलब नोटिस देने के लिए रखा हुआ है, या इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट भी आप लोगों ने करना है? मैं भेजू यहां से नोटिस, बताएं मुझे।
मुझे बताएं, पाकिस्तान के 50 बंदे बताएं, मैं सुबह 50 नोटिस भेजूंगा। नोटिस भेजने से कुछ नहीं होता, जिस मर्जी को नोटिस भेज दें यार। नोटिस क्या है, इस पे कोई डराने की जरूरत नहीं है, कोई शौकी मारने की जरूरत नहीं है। नोटिस भेज दिया जी, नोटिस भेज दिया जी। अरे भेज दिया यार, हुआ क्या उस नोटिस का? कितना सीरियस लिया गया आपका नोटिस? मैं यहां बैठ के भी नोटिस, इधर नोटिस ही भेजना ना, मैं आपको कल दिखा दूंगा 6 एफआईआर दिखा दूंगा आपको मैं। एफआईआर यहां पे बैठ के 6 करवा देता हूं मैं। मसला ये है उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? नहीं यकीन आता तो उठा कर देखें पाकिस्तान के चैनल, जहां पे हमारे बुकला भाइयों ने नाको चने हुकूमत को चुभाए हुए हैं। इतनी पावर होती है बुकला की, और ऑन मीडिया लोग ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो इसका मतलब है इसके साथ बहुत ताकतवर पावरफुल लोग मौजूद हैं जो इसके ऊपर एक्शन ही नहीं होने देंगे। ये इसलिए बैठा हुआ है, पूरे इंडिया को मैं कुछ कहने लगा था बना के, और सारे बन के बैठे हुए हैं। मैंने उस दिन भी बात की थी, ओ भाई एक बंदा भाई, एक बंदा चाहिए, एक बंदा चाहिए, इस केस से रिलेट भी ना हो, सिटीजन हो इंडिया का, एक बंदा चाहिए, मेरे साथ मिल जाओ, मैं बताता हूं क्या करना है। एक सिटीजन हो, इस उल्लू के पट्टे को, ये यहां पे मैं कसम से हाथ दे रहा हूं, इसको एक रात नींद आ गई ना अगर इस एपी सिंह को, तो ये याद करेगा, एक रात ही अगर सो गया, मुझे बंदा चाहिए, मैं सिटीजन हूं पाकिस्तान का, कर कुछ नहीं सकता हूं, वहां का बंदा चाहिए। देखो मैं इसके साथ करता क्या हूं। तो मैंने पहले भी कहा था, देखिए हमारे यहां एप्स बनी हुई है, हमारे यहाँ 15 की ऐप बनी हुई है, हमारे जो करीबी थाना है उनकी ऐप है, हम घर बैठे भी एफआईआर करवा सकते हैं, हम घर बैठे भी किसी की रिपोर्ट करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आप लोगों ने बाहर भी नहीं निकलना भाई, हमें पता है काम धंधे पे जाना होता है, टेंशनों में लोग पड़े होते हैं। आपके पास ऐप मौजूद है, आपके पास वेबसाइट मौजूद है, वहां बैठ के आप प्रोटेस्ट करें, इस बंदे के एप्लीकेशन भेजे खिलाफ आप इसके। मसला ये कहने का है, अगर कुछ करना है, चीखे मार के शोर कर करके हम लोग भी अब तंग आ गए भाई, सीधी सी बात है, तंग आ गए ना, हम भी अब चाह रहे हैं, लेकिन हमारा असूल है, हम जिस केस में पढ़ते हैं वो एंड करके फिर बाहर निकलते हैं। दुआ हजारा केस हमने 2 साल लड़ा, अब अगर इस केस में आए हैं तो हम कह रहे हैं इसका एंड हो, जो भी हो, तब तक ये करते रहेंगे हम रिपोर्ट। प्रोटेस्ट बार बार कह रहा हूं, सुन लें, मैं भी यहां बैठा हूं, अल्लाह टीवी भी यहां पे है, तमाम लोग जितने भी इस केस को देख रहे हैं, ठीक है, मुझे यहां पर अल्लाह ऊपर मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया था, मुझे सिर्फ इंडिया से 5 करोड़ लोगों ने देखा है, 5 करोड़ लोगों ने मेरी बात सुनी है। मैं उन 5 करोड़ लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि उन 5 करोड़ में से कोई भी हुकूमत में काम करने, जॉब करने वाला बंदा नहीं है, कोई भी वकील नहीं है, कोई भी पुलिस में काम करने वाला नहीं है। किसी एक ने तो सुना होगा 5 करोड़ में से। बात यह है कि फिर बैठ के अगर आप ये बात करें ना, गुलाम हैदर को बचे दे दो, हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान, अरे नहीं भाई, फिर नहीं चलेगा ना, फिर कैसे चलेगा? परेशान तो सारे हैं, पावर आप लोगों के पास, अवाम के पास है, उस सिटीजन के पास है, वो प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हल निकलना है। पिछले दिनों हमारे सारे बहन भाई जनाब वी लॉक आ रहे थे, मोदी जी ने
ऑर्डर दे दिया है 90 दिन के अंदर पकड़ के अंदर डाल दो, 90 दिन के अंदर पकड़ के बाहर निकाल दो। उस दिन मैंने लाइव किया था और चैलेंज किया था कि इस औरत को हाथ लगा के दिखाना,